क्या रात में सोने से पहले आपके दिमाग में भी इतने सारे थॉट्स आते हैं कि आप सो नहीं पाते हैं? या किसी भी छोटी सी बात को लेकर के आप इतना ज़्यादा सोचते हैं कि आपका दिमाग रुकता ही नहीं है? अगर ऐसा है तो हो सकता है कि आप ओवर थिंकिंग के शिकार हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ओवर थिंकिंग क्या होती है, क्यों होती है, इसको कैसे रोक सकते हैं एंड क्या ये कभी अच्छी भी हो सकती है। बने रहिए वीडियो के एंड तक। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए एंड शेयर करिए। सबसे पहले बात करते हैं कि ओवर थिंकिंग होती क्या है। ओवर थिंकिंग होती है किसी भी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा सोचना। जब हम किसी भी चीज़ को, किसी भी मैटर को ज़रूरत से ज़्यादा सोचने लगते हैं और हर मैटर को जब सोचने लगते हैं ज़रूरत से ज़्यादा, अननेसेसरली, बिना फैक्ट के, जस्ट अपनी इमेजिनेशन में जब हम इमेजिन कर ले लगते हैं चीज़ों को, पैटर्न्स को एंड उसके रिजल्ट्स को, वो कहलाती है ओवर थिंकिंग। अब जानते हैं ओवर थिंकिंग के नुकसान क्या है। अगर ओवर थिंकिंग अच्छी है या बेकार है, सोचना आप बंद नहीं कर सकते हैं। हर कोई सोचता है और दिमाग में थॉट्स चलते ही रहते हैं। आपका दिमाग कभी भी शांत नहीं हो सकता है। तो ये जानते हैं कि ओवर थिंकिंग अच्छी कब होती है और ओवर थिंकिंग ख़राब कब होती है। ज़्यादातर केसेस में ओवर थिंकिंग ख़राब होती है। अच्छी केवल ये एक केस में होती है, जब आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। आप पॉसिबल वेज सोच रहे हैं कि कैसे उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं, क्या सॉल्यूशंस आप निकाल सकते हैं। केवल उस केस में ओवर थिंकिंग अच्छी साबित हो सकती है। जानते हैं कि ओवर थिंकिंग होती क्यों है। बहुत कॉमन सी चीज़ है और बहुत कॉमन रीजंस हैं इसके कि ओवर थिंकिंग क्यों होती है। सबसे पहला रीज़न जो होता है ओवर थिंकिंग का, वो होता है हमारी कंट्रोल करने की डिज़ायर। हम सोचते हैं कि हमारे हर काम, हर चीज़ हमारे कंट्रोल में हो। तो हम ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से वो दूसरे कंट्रोल में ना जाए या फिर हमारे लिए नेगेटिव रिजल्ट्स ना आए। तो हमारा दिमाग हमेशा ये प्रोसेस करने में लगा रहता है कि कैसे उसके पॉजिटिव आउटकम आएंगे। अगर कहीं नेगेटिव आउटकम आ गए तो क्या होगा। फॉर एग्जांपल, मैं इंटरव्यू देने गया तो मैं जाने से पहले ही सोचने लगूंगा कि वो ये क्वेश्चन पूछेगा और मैं ये आंसर करूंगा। कहीं मैं हेजिटेट हो गया तो क्या हुआ, या मेरा कॉन्फिडेंस कम हो गया तो मैं क्या करूँगा। तो ऐसे कई सारे सिनेरियोज हम अपने दिमाग में बना लेते हैं। दूसरा सबसे बड़ा जो रीज़न है ओवर थिंकिंग का, वो होता है हमारे पास्ट एक्सपीरियंस। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कभी इंटरव्यू में गए हैं तो वहाँ से अगर रिजेक्ट हुए हैं, तो जब आप नया इंटरव्यू देने जाएंगे तो भी आपके दिमाग में ये थॉट्स आएंगे कि मैंने पिछली बार क्या गलतियाँ की थी और मैं इस बार भी अगर रिजेक्ट हो गया तो क्या करूँगा। तो पास्ट में कई सारे ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जो हमें कई सारी चीज़ें सिखाते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत ओवर थिंक करने लग जाते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है ओवर थिंकिंग का, वो है कॉन्फिडेंस की कमी। हम जब कोई भी बात बोलने जाते हैं तो अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है तो हो सकता है हम वो बात तुरंत बोल देंगे, लेकिन अगर कॉन्फिडेंस की कमी है हमारे अंदर तो हम उसी बात को बोलने में बहुत टाइम लगाएंगे। बहुत बार सोचेंगे कि इसको ऐसे बोलना चाहिए या फिर इसको ऐसे बोलना चाहिए। अगर मैंने बोल दिया तो ये लोग क्या सोचेंगे, या कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा। सिर्फ बात बोलने की बात नहीं है। एंड अगर आप कोई काम भी करने जाते हैं, अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं या फिर किसी जॉब पे जा रहे हैं, तो भी आपके दिमाग में ये थॉट आता है कि क्या अगर मैं ये करूँगा तो लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, या मेरे लिए अच्छा होगा या बुरा होगा। तो कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ओवर थिंकिंग में आती हैं। इसमें से ये मैंने आपको कुछ रीजंस बताए कि ओवर थिंकिंग क्यों होती है। अब बात करते हैं कि इससे बचना कैसे है। ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं, क्या चीज़ें हैं जिनको करके आप कई हद तक ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि अपने टाइम की वैल्यू करना है। आज दुनिया में टाइम लगभग सबके पास एक समान है। पैसा किसी के पास बहुत ज़्यादा है, किसी के पास बहुत कम है, बट टाइम जितना आपके पास है उतना ही शायद एक बिलियनर के पास होगा, उतना ही किसी मिलियनर के पास होगा। तो टाइम की अगर आप वैल्यू करेंगे तो आप बच पाएंगे ओवर थिंकिंग से। इसका रीज़न ये है कि जब आप टाइम की वैल्यू करेंगे तो आप अपना काम करेंगे। ओवर थिंकिंग में हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है, जिसमें हम बहुत कुछ प्रोडक्टिव चीज़ें कर सकते हैं, अपने लिए अच्छा कर सकते हैं। तो पहला है कि अपने टाइम की वैल्यू करें, बिजी रहें। जितना टाइम आप सोचने में लगा रहे हैं उसको कुछ करने में लगाएं। दूसरा इसका सॉल्यूशन ये है कि अपनी प्रॉब्लम को एनालाइज करें। आप सोचें कि जो प्रॉब्लम है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, जो ओवरथिंक कर रहे हैं, इसमें क्या रीज़न है इसका, क्या इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। जब आप सोचते हैं तो दो चीज़ें हो सकती हैं कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, दूसरा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। अगर इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन है तो उसको करें, ट्राई करें, सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। अगर सॉल्यूशन नहीं है तो अपना टाइम वेस्ट ना करें उसके बारे में सोच के, क्योंकि उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है और आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तीसरा पॉइंट जो आप कर सकते हैं ओवर थिंकिंग से निकलने के लिए या फिर ओवर थिंकिंग से बचने के लिए, वो है अपने प्रॉब्लम को लिखें एक जगह।
जब आप प्रॉब्लम को लिख सकते हैं तो उसका सॉल्यूशन भी आप ढूंढ सकते हैं। एंड अगर वो प्रॉब्लम आप लिख सकते हैं और तो आप ये जान सकते हैं कि वो प्रॉब्लम रियल है या नहीं, या फिर जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो रियल है या नहीं। फोर्थ पॉइंट ये है ओवर थिंकिंग से निकलने का, एक्शन लें, काम करें, बिज़ी रहें, अपने आप को बिज़ी रखें, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहें, नेगेटिव वीडियोस से दूर रहें, नेगेटिव कंटेंट से दूर रहें। जब आप नेगेटिव कंटेंट ज़्यादा देखते हैं, ज़्यादा सुनते हैं, तो आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स भी ज़्यादा आते हैं। तो सबसे बेटर तरीका है कि अपने आप को आप इम्प्रूव करें, अपने डेवलपमेंट पे टाइम लगाएं, अपने आप को इम्प्रूव करने में टाइम लगाएं। आप कुछ भी कर सकते हैं अपने फ्री टाइम में, बस नेगेटिव चीज़ों से दूर रहना है आपको और बिज़ी रहना है अपने काम में। आप किसी भी काम में बिज़ी रहें, बस बिज़ी रहना है आपको अपने काम में। ये सबसे बड़ा एक सॉल्यूशन है ओवर थिंकिंग से बचने के लिए। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जिनको करके आप ओवर थिंकिंग से बाहर निकल सकते हैं या फिर ओवर थिंकिंग कम कर सकते हैं। आई होप ये पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे। एंड एक और चीज़ कहना चाहूँगा मैं, हमारी जितनी भी ओवर थिंकिंग है, जितना भी ज़्यादा हम जिन चीज़ों के बारे में सोचते हैं या हमें किसी चीज़ का डर होता है, वो ज़्यादातर चीज़ें होती ही नहीं है, ना पास्ट में हुई होती हैं, ना कभी फ्यूचर में होंगी। और हम अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा टाइम, बहुत बड़ा हिस्सा अपनी लाइफ का इसमें वेस्ट कर देते हैं। तो सबसे बड़ा सॉल्यूशन यही है कि आप अपने आप को बिज़ी रखें, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा ना सोचें, प्लान करें, ओवर थिंकिंग ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।